कहते हैं उर्दू में, इंसान का मतलब जो शान में रहे या शान में रहकर दिखाए। कौन सी शान? आत्मिक स्थिति की शान में रहकर दिखाए तो इंसान। देहभान की स्थिति में आ गया, देह अहंकार में आ गया तो शान खत्म, फिर तो राक्षस बन जाता है, बड़े से बड़ा शैतान बन जाता है। इसलिए कहते हैं एक ही आत्मा है जो दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान देवता कही जाती है। देवता तो क्या, भगवान का बच्चा भगवान भगवती बन जाते हैं और फिर नीचे गिरते 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 कलयुग के अंत में क्या बन जाते? शैतान बन जाते। इसलिए मुरली में बोला राम ही क्या बनता है? रावण बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान बनती है। तो उस एक का गायन है, काले से काला गोरे से गोरा। नाम क्या दिया? पतित पावन। पतित से पतित देखना हो तो उसे देखो, और पावन से पावन देखना हो तो उसे देखो। तुमको क्या चाहिए है? सागर से तुम्हें क्या चाहिए? सागर से, सागर में कचरा भी बहुत भरा हुआ है। नदियां ढेर सारा कचरा ले जाके डालती हैं। दुनिया का जितने भी महाद्वीप हैं उनमें जितना भी कचरा इकट्ठा होता है वो सारा नदियां ले जाकर के सागर में डाल देती। सागर में ढेर सारे जीव जंतु रहते हैं, वो सब मरते हैं तो कहां बैठ जाते? सागर के तले। कितना कचरा इकट्ठा हो जाता। तो गीत बनाएगा, गीत बनाया है, रतन और कचरा विष दोनों ही सागर में है। तुमको क्या चाहिए? सागर से रतन चाहिए या सागर से कचरा चाहिए? तो जिन्हें कचरा चाहिए वो कचरा ढूंढने में लग जाते हैं। उसमें कौन कौन से कलंक हैं, क्या क्या उसने कलंक किए, क्या क्या काले काम किए, उनकी तफ्तीश करो। कंपिला गांव में एक मंदिर है, उसका नाम है कालेश्वरनाथ मंदिर। उसमें गड्ढे के अंदर शिवलिंग बना हुआ है। लोग बोलते हैं जब मेला एला होता है ना, कांवड़िया आवड़िया जाते हैं ना, तो कहते हैं बोल गड्ढे वाले की जय। माना वो जितना बड़ा गड्ढे में खेल खेलता है इतना बड़ा खेल और कोई नहीं। और जितने गड्ढों में खेल खेलता है 16,000, इतना बड़ा खेल खेलने वाला कोई दुनिया में न पैदा हुआ न होता है। तो उसको दिखाते हैं श्याम, और फिर उसी जीवन में पुरुषार्थ करके एक ही जीवन में क्या बन जाता? नर से नारायण। ऐसे ऐसे भी मनुष्य हुए हैं हिस्ट्री में जो एक ही जन्म में सबसे नीचे थे संसार की दृष्टि में, और एक ही जन्म में ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करते हैं सम्राट बन के बैठ जाते हैं। किसी का मिसाल याद है? बाबर। बाबर साधारण सा सिपाही था। मिलिट्री में सिपाही होते हैं ना, मिलिट्री में तो सबसे छोटा सिपाही नया नया आया होगा ना, तो उसके ऊपर का सिपाही जो होगा ना वो उसको बूट की ठोकर मारेगा। थोड़ी सी गलती करेगा यूं ठोकर मारेगा, ठीक से नहीं चलता, माने कोई वैल्यू नहीं। ऐसा सिपाही था साधारण सा, और वो क्या बन के बैठ गया? भारत का बादशाह बन के बैठ गया। एक ही जन्म सम्राट बन के बैठ गया। बताओ, और भी कई हस्तियां हैं बचपन में जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी। क्या? जंगल में रहते थे, जैसे देश निकाला मिल जाता है। बचपन उनका जंगल में पला, और वो बड़े हो गए तो भारत का सम्राट बन के बैठ गया। कौन? अशोक। वाह भाई,
ये तो सारा याद है। और भी नाम है, ढेर सारी नाम है। क्या एक ही जीवन में इतने पुरुषार्थ करते हैं तीव्र कि ऊंचे से ऊंची गद्दी ले लेते हैं। तो बाप